दोस्तों, यदि आप चाहते हैं बिहार से बीएड करना तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू हो रही है, जिसके लेकर कंप्लीट जानकारी मेंशन कर दी गई है। हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे कि जो भी छात्र छात्रा है बीएड के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके पास किस प्रकार का डिग्री होना चाहिए। साथ ही जानेंगे कि कैसे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कितना फ़ी लगेगा, क्या सिलेबस रहेगा, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ बनाए जाएंगे और किस प्रकार का एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। ये कंप्लीट गाइड आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप बिहार से बीएड करना चाहते हैं तो। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप क्या करें, गूगल में सर्च करें ऑनलाइन अपडेट stm.com, एडमिशन वाले सेक्शन में या नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा बिहार सीईटी बीएड 2 ईयर का जो ये कोर्स होता है, ग्रेजुएशन जो भी छात्र पास कर जाते हैं वो कर सकते हैं। जब इस पर क्लिक करेंगे कंप्लीट जानकारी इसमें भी बताई गई। इसका आवेदन की जो प्रक्रिया है 25 तारीख से स्टार्ट हो रही है। उससे पहले आपको सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन की गई है कि फ़ी कितना लगेगा, किस कैटेगरी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे सारा सिलेबस भी एंट्रांस का मेंशन कर दी गई कि किस प्रकार का सिलेबस रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होगा, कैसे आपसे पूछा जाएगा। ये कंप्लीट जानकारी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट आप नीचे आएंगे, इसका जो प्रोस्पेक्टस है वो आ चुका है, जिसको आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे कंप्लीट जानकारी बताई गई है। हम आपको क्लियर कर दें, ये जो भी बीएड के लिए एंट्रांस लिए जाएंगे ये कंडक्ट इस बार ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी करा रही है और पिछले साल भी यही यूनिवर्सिटी कराई है। तो जितने भी बिहार के यूनिवर्सिटी है, अगर आप करना चाहते तो इसका एग्ज़ाम का जो सारा गाइडलाइन है ये यूनिवर्सिटी ही जारी की है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी द्वारा। आइए कुछ डिटेल आपको समझना जरूरी है, जो कि अगर आप इसके लिए एंट्रांस देना चाहते हैं तो महत्वपूर्ण निर्देश आप देखेंगे तो क्लियर लिखा हुआ है कि इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन होगा बीएड के लिए 2022 के लिए तो इस पोर्टल से होगा, जिसका लिंक यहाँ पे मेंशन किया गया है। क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है, इसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। किसी भी प्रकार के बाद में आप इसके लिए दावा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 3 नंबर में लिखा हुआ है कि जो भी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते हैं उसके बाद प्रिंट आउट लेकर और जो भी प्रमाण पत्र है वो सभी यहाँ पे मेंशन किया गया है, वो सभी आपको अपलोड करने की आवश्यकता होगी। और साथ ही यहाँ पे मेंशन है कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में भेजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो भी होगा आपको अपलोड ही होगा जो मांगा जाएगा और कोई डॉक्यूमेंट आपको भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड होगा जिसका साइज है, जैसे फ़ोटो आपका जो होगा और सिग्नेचर होगा, जिसका यहाँ पे सारा सेंटीमीटर दिया गया कि कैसे कैसे अपलोड होगा और साइज क्या रहेगा और फॉर्मेट जेपीजी में ही रहने वाले हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर में लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय आपको मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन का जो भी डिटेल है वो डालना होगा। जो छात्र ग्रेजुएशन के बाद एमए किए हुए हैं उनका भी डिटेल आपको डालने की आवश्यकता पड़ेगी। नीचे जब आप आएंगे आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे, जैसे आपका पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये कुछ भी एक प्रूफ आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी छात्र आवेदन करेंगे उनको ये कुछ डिटेल, जैसे आपका जेंडर, डोमिसाइल एवं कैटेगरी जो भी भरेंगे ये आपको ध्यानपूर्वक भरना होगा, क्योंकि जब आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद किसी भी प्रकार की आपकी सुधार नहीं की जाएगी। नीचे जब आप आएंगे शैक्षणिक अर्हता बताइए कि इस कोर्स को करने के लिए आपकी किस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए। तो समझिए 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए जो भी छात्र छात्राएं इसमें शामिल होना चाहते हैं तो इसके लिए एंट्रांस लिया जाएगा। एंट्रांस में अगर आप सेलेक्ट किए जाते हैं तब जाकर आपका इसमें एडमिशन होता है। इसमें भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है कि अगर आपका अच्छा नंबर आता है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, जिसका फ़ी मान लीजिए 2 साल का मात्र 25,000 रुपये तक ही रहेगा। अगर वो नहीं निकलता तो जो अर्ध सरकारी कॉलेज है जो मान्यता प्राप्त है अर्ध सरकारी, उसमें अगर आप लेते हैं तो 90,000 रुपये तक आपको लगेगा 2 साल का। अगर उसमें नहीं होता फिर प्राइवेट जो भी कॉलेज है उसमें अगर लेते हैं तो आपको 1.5 लाख 1,60,000 के करीब में आपको पैसा लग सकता है। अब कोर्स करने के लिए कम से कम आपको मैट्रिक तो पास होना ही होगा, साथ ही इंटर भी पास होना होगा और साथ ही ग्रेजुएशन पास होना होगा और कम से कम 50% आपका अंक होना चाहिए। अगर जो छात्र बीटेक किए हुए हैं और उसका जो मार्क्स है कम से कम 55% होना चाहिए, यहाँ पे बताया गया है। नीचे जब आप आएंगे ये कंप्लीट गाइडलाइन है, आप चाहे तो इसको आकर पढ़ सकते हैं या हमारे वेबसाइट पे आकर इससे डाउनलोड भी कर सकते हैं, चूँकि सारा डिटेल बताया गया है। साथ ही बताया गया कि नाम किस प्रकार आपका डालना है, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ये कंप्लीट गाइड यहाँ पे की गई ताकि छात्र
किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना करें जब आप ऑनलाइन आवेदन करें तो ये जानना ज़रूरी भी है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है कि जो भी छात्र इसके लिए एडमिशन लेंगे तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से शहर में इसका जो परीक्षा केंद्र है वो बनाई गई है, मेंशन किया गया है। यहीं पे आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा। आरा है, भागलपुर है, छपरा है, दरभंगा है, गया है, हाजीपुर, मधेपुरा है, मुंगेर है, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया, यही जो सेंटर है जहाँ पे आपको बताया गया कि कहाँ कहाँ कितना सेंटर बनाया गया, तो आप यहाँ से आकर देख सकते हैं। अब एंट्रांस कैसे होगा तो क्लियर लिखा हुआ है कि जो भी छात्र इसके लिए बैठेंगे 2 घंटे का आपका अवधि रहेगा। 120 बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जवाब आपको देना होगा, जिसके लिए आपको 4 विकल्प मिलेंगे, जिसमें से कोई एक उचित आंसर आपको चुनना होगा। उसके बाद आपका जो भी OMR शीट है वो चेक होगा। तो यहाँ पे उसको मेंशन किया गया है कि नीले या काले पेन का ही उपयोग आपको करना है। अब यहाँ पे देखिए इसका सिलेबस देख सकते हैं कि किस चैप्टर से क्या पूछे जाएंगे और कितने नंबर के पूछे जाएंगे और टोटल कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, वो यहाँ पे मेंशन कर दी गई ताकि छात्र छात्राओं को समस्या ना हो। और यहाँ पे देखेंगे कि आपका मिनिमम जो क्वालिफाई मार्क्स रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर दी गई है। नीचे जब आप पाएंगे इसके लिए फ़ी जिक्र कर दी गई कि इस कैटेगरी के लिए कितना फ़ी आपको जमा करने पड़ सकते हैं। तो ये कंप्लीट जानकारी आपको जो है यहाँ पे बताई गई है। रजिस्ट्रेशन सबसे पहले होगा आपको, उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा, फिर आपको पेमेंट करना होगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। इसका ऑनलाइन आवेदन 25 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। जो छात्र छात्रा है इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई करेंगे ऑनलाइन अपडेट stm.com के वेबसाइट पे, और यहीं से आपको 25 तारीख से इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए कुछ डिटेल और समझ लेते हैं। जैसे कोई छात्र को सरकारी कॉलेज चाहिए तो क्या करना होगा। तो देखिए सरकारी कॉलेज चाहिए तो इसके लिए जो यहाँ पे सिलेबस बताया गया उस सिलेबस को अभी से ही आप रेडी करके रखिए, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन रेडी करेंगे तो जो सरकारी कॉलेज है जिसकी संख्या पूरे बिहार में लगभग 100 के करीब ही रहता है, 100 सीट के लिए आपको वही 25,000 फी देने होंगे। अगर आपका अच्छा नंबर 120 का एग्ज़ाम होगा जिसमें अगर 90-95 नंबर आप लाते हैं तो यहाँ पे सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना होती है। अगर वो नहीं हो पाता तो अर्ध सरकारी जो कॉलेज है जो अगर आपको मिलेगा तो जिसके लिए 70 से एबव नंबर रहेगा तो अर्ध सरकारी कॉलेज आपको अलॉट किया जाएगा। उसके लिए आपको फ़ी जो है लगभग 90,000 के करीब आपको लगेगा 2 साल का। अगर उससे कम आता है तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेज चयन करना होगा जिसका 1.5 लाख उससे अधिक फ़ी रह सकता है। तो इसके लिए आप इसका सिलेबस जो दिया गया है आप जाइए एक बुक लीजिए और प्रिपरेशन अपना रेडी करिए। ये कुछ अपडेट आपके साथ शेयर करना था। इसका अप्लाई 25 तारीख से स्टार्ट होगा। हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे कैसे अप्लाई करना है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी अपडेट होता है आपको मिल जाता है। बिहार से आप बाहर से भी ये वीडियो देख रहे हैं फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यही है कि आप जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।